नमस्ते मित्रों। मेरे महाकाव्य नवराम गाथा में यज्ञ रक्षा खंड के अंतर्गत एक विचार बिंदु आता है जिसमें राक्षसों से प्रताड़ित हुए ऋषि मुनि ऋषि विश्वामित्र के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब आप इसका कुछ उपाय करें, अन्यथा यदि हम हाथ में शस्त्र लेंगे तो ज्ञान और वैराग्य बाधित होगा। तो इस कविता का शीर्षक लक्ष्य और आचरण, कि जैसा लक्ष्य है वैसा ही आचरण होना चाहिए। ऋषियों का मन थर्राया था, अस्तित्व पर संकट छाया था। अब अस्त व्यस्त हुए ऋषियों ने कौशिक से आस लगाया था। सब विश्वामित्र के पास गए और त्राहि त्राहि का पुकार किया। ऋषियों की व्यथा से हो विचलित गाधि तनय ने विचार किया। ऋषियों ने कहा, हे महर्षि, विपदा पर विशद विचार करें, असुरों की इस महामारी का समय सटीक उपचार करें, अन्यथा सब शस्त्र उठाएंगे और असुरों से भिड़ जाएंगे। यदि बिन प्रतिरोध मरे हम सब तो कायर ही कहलाएंगे। ऋषि हम भी पुरुष हैं, षंड नहीं। षंड का मतलब, षंड का अर्थ होता है नपुंसक। ये मेरी कविता युद्ध तुम्हें करना ही होगा में आ चुका है शब्द। ऋषि हम भी पुरुष हैं, षंड नहीं, पर कोमल चित हैं, प्रचंड नहीं, पर हम भी अति कर सकते हैं, इस तथ्य में कोई द्वंद्व नहीं। हम सब भगवान का ध्यान करें, सबको सुज्ञान प्रदान करें, पर ये रजनीचर दुष्ट असुर हर विधि पर ही व्यवधान करें। हम संस्कृति का पोषण करते, वे संस्कृति का शोषण करते। हम संस्कृति क्या करें संवर्धन, वे और असुर करें मूल कर्तन। मूल कर्तन मतलब जड़ का अर्थ है जड़ काटना। ये असुर कर रहे अति पर अति, निस दिन करते संस्कृति दुर्गति। यदि यूं ही भय विद्यमान रहा तो बाधित होगी तप की गति। गादि तनय बोले हो धीर, ऋषिगण यूं न बने अधीर। हमको धीरज धरना होगा, करदम नीरज बनना होगा। करदम कीचड़, नीरज कमल, कीचड़ में कमल हमें बनना होगा। हे मुनिजन इतना ध्यान धरें, लक्ष्यानुरूप ही काम करें। लक्ष्य हमारा जैसा हो वैसा ही चरित विधान करें। जो चरित लक्ष्य में साधक हो वह चरित हमें भजना होगा, जो चरित लक्ष्य में बाधक हो वह चरित हमें तजना होगा। हम जिस पथ के अनुगामी हैं, निर्वेद ही उसका स्वामी है। हमें नाना दुख सहना होगा, पर इस पथ पर रहना होगा। निर्वेद अर्थात शांत है लक्ष्य हमारा, विश्व विदित है मानवता करते विकसित। न तो भुजबल से न तो धन बल से, हम तप बल से बने विश्वजीत। ऋषि लक्ष्य हमारा ज्ञान का है, इस जगती के कल्याण का है। हम चाहें सबका हो पोषण, विलसित हो जगती का कण कण। लक्ष्य जितना होता है महान तो श्रम भी बढ़ जाता श्रीमान। यदि हम सब श्रम से चूकेंगे तो कहीं से कहीं पहुँचेंगे। मुनि शांति ज्ञान की प्रथम शर्त कोलाहल तो है अंधगर्त। मुनि शांति ज्ञान की प्रथम शर्त कोलाहल तो है अंधगर्त। जो कोलाहल में जीता है वह परम ज्ञान से रीता है। हम इसीलिए वन में आए कि परम ज्ञान तप से पाएं। एक परम ज्ञान की आशा में ही हमने नाना सुख ठुकराए। शास्त्र हमारे पथ हैं मुनिजन, जो शास्त्रों का करते वर्जन। क्या हम भी शस्त्र उठा लेवें और शास्त्रों को बिसरा देवें। हम संस्कृति के नेता हैं, हम नवल पथों के प्रणेता हैं। अपनी संस्कृति के रंगमंच के नायक सम अभिनेता हैं। कुछ कष्टों से विचलित होकर तांडव कर दें धीरज खोकर, फिर पूरा तप मर जाएगा, संपूर्ण पुण्य जल जाएगा। हम ऋषियों का है लक्ष्य पृथक, श्रम करना होगा हमें अथक। हम सद्गुण संग्राहक हैं, हम संस्कृत के संवाहक हैं। जैसा लक्ष्य हमारा मुनिजन वही आचरण करना होगा। प्रतिकूलित व्यवहार किया तो स्वयं लक्ष्यवध करना होगा। सोचें, लक्ष्यवध यानी स्वयं अपने लक्ष्य को मार डालना। सोचे जिस उद्देश्य हेतु हम ग्राम नगर से बन आए उससे प्रतीप व्यवहार करें और लक्ष्य चूक कर पछताएं। जग में यदि कोई कठिन मार्ग है एकमात्र वह ज्ञान मार्ग है। यह पथ अतिशय दुर्गम है किंतु लक्ष्य सर्वोत्तम है। ज्ञान मार्ग युग युग से निर्मित, ज्ञानी जन इसे करते वर्धित। ज्ञान समय शाश्वत है क्योंकि युग युग से अविरत है। यदि ज्ञानी जन ही युद्ध करे और ज्ञान मार्ग अवरुद्ध करे, सोचो संस्कृति का क्या होगा, क्या युद्ध से इसका भला होगा। बल संस्कृति का रक्षण करता, बुद्धि संस्कृति संरक्षण करती। बुद्धि ही संस्कृति का वाहक बन है, संस्कृति को विकसित करती। हिंसा तो अति सरल कार्य है, नर से पशु बनना पड़ता है। हिंसा तो अति सरल कार्य है, नर से पशु बनना पड़ता है। नैतिकता एवं मनोभावों को
क्षण क्षण वध करना पड़ता है। निज नरता का वध करके क्षण मात्र में पशु बन सकता है। निज नरता का वध करके नर क्षण मात्र में पशु बन सकता है। क्या पशु से भी नर बनने में क्षण मात्र समय ही लगता है। तो हिंसा का न विचार करें, न ही असुरों सा व्यवहार करें। असुरों का तो लक्ष्य यही है, ऋषि शास्त्र छोड़ शस्त्र धरें। ऋषि शास्त्र छोड़कर शस्त्र धरें। शस्त्र ग्रहण कर आप स्वयं ही असुर लक्ष्य संपूर्ण करेंगे। शस्त्र ग्रहण कर आप स्वयं ही असुर लक्ष्य संपूर्ण करेंगे। फिर हिंसात्मक गतिविधियों से ज्ञान मार्ग अवरुद्ध करेंगे। असुरों ने यही सोच रखा है, ऋषि जीवन में कष्ट भरे। इन कष्टों से क्षुब्ध ऋषिगण धीरज खोकर शस्त्र धरें। पहले वे हमें त्रस्त करेंगे, फिर जीवन में कष्ट भरेंगे। शस्त्र ग्रहण करवा कर हमसे असुर हमें पथ भ्रष्ट करेंगे। ऋषियों को पथ भ्रष्ट करेंगे, फिर संस्कृति को नष्ट करेंगे। धीरे धीरे ये राक्षसगण मानवता का रवि अस्त करेंगे। अतः हमें सजग रहना है, ज्ञान हेतु हमें सब सहना है। हम निज संस्कृति के रक्षक हैं, हमें ज्ञान पथ पर चलना है। हे ऋषि निज मन में धैर्य धरें, कष्टों के दिन भी बीतेंगे। हे ऋषि निज मन में धैर्य धरें, कष्टों के दिन भी बीतेंगे। नरदेह धरे हैं नारायण, वे ही असुरों को जीतेंगे। जैसे ही कल सूर्य उदित हो, मैं अवध हेतु प्रस्थान करूँगा। अवध नृपति अजनंदन से संस्कृत रक्षण की मांग करूँगा। अर्थात मैं दशरथ जी से राम और लक्ष्मण की मांग करूँगा। नमस्ते।